को फावड़े पर रखकर सेंका, फिर इकट्ठा किया हुआ पसीना भुनी मछली पर टपकाता। इस तरह स्वादिष्ट नाश्ता तैयार हो जाता। भोजन के बाद पेय भी जरूरी था। वह पत्तों को पीसकर चाय बना लेता। उसकी जिंदगी बड़ी आरामदायक हो गई थी। पेट भरने के बाद वह खेत में काम करने जाता। वाकई मेहनत बेकार नहीं जाती। निराई करते समय उसे एक नन्हा पौधा दिखाई दिया। एक दिन वह कूड़े के ढेर से कुछ काम की चीज ढूंढ रहा था कि अचानक जमीन पर तेज रोशनी चमकी। उठकर देखा तो एक बोतल बहकर आई थी। उसने सावधानी से बोतल खोली। अंदर एक खाली कागज था, लेकिन उंगली हटाते ही कोने में अंग्रेजी में हेलो लिखा दिखा। वह तुरंत नदी किनारे दौड़ा, क्योंकि उसने भी पहले रेत पर नमस्ते लिखा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह महज संयोग है। सोचते सोचते उसे डर लगा कि कहीं सामने वाला कोई अजीब आदमी तो नहीं। डर के मारे उसने बिजुके की पैंट उतारकर खुद पहन ली। फिर भी किसी के देखे जाने का एहसास उसे बेचैन करता रहा। इसकी पुष्टि के लिए उसने रेत पर जवाब में एक संदेश लिखा। अगले दिन उसी जगह उसे फिर एक बोतल मिली। उसने उत्साह से खोली। वाकई सामने वाले का जवाब था। इस तरह उसके जीवन में एक पत्र मित्र आ गया, जिससे उसकी नीरस जिंदगी में रंग आ गया। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह थी कि खेत में एक मक्का उगाया था। उसने सावधानी से पत्ते हटाए, अंदर उगता भुट्टा देखा। कई दिनों की मेहनत का फल मिल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वह मक्के के आटे से झाजियांग नूडल्स बना सकेगा। 2 हफ्तों बाद मक्का पक चुका था, साथ ही खीरा, सोयाबीन और मिर्च भी। उसने मक्के के दाने निकाले, हेलमेट में डालकर बोतल से पीसा, फिर नदी का पानी डालकर आटा गूंथा, बोतल से बेलकर कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से नूडल्स काटे, उबलते पानी में 10 मिनट पकाया, जमीन में गाड़ा हुआ मसाला निकाला, पैकेट की तस्वीर देकर सजाया और अच्छी तरह मिलाया। पहला कौर मुंह में डालते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह बहुत देर तक रोता रहा। अगले दिन उसके पत्र मित्र ने उसे बधाई दी और एक मुस्कान वाला इमोजी भेजा। उस पल उसके दिल में लड़की के लिए हल्की सी भावना जाग उठी। उसने रेत पर लिखकर पूछा, तुम कौन हो? उधर लड़की कैमरे की फुटेज देकर घबरा गई। वही लड़की उसका पत्र मित्र थी। वह 3 साल से घर से बाहर नहीं निकली थी। हर दिन माँ दरवाजे पर खाना रख जाती। माँ के जाने के बाद ही वह दरवाजा खोलती। दुनिया से उसका एकमात्र संपर्क ये कंप्यूटर था। वह इंटरनेट से दूसरों की तस्वीरें खोजकर उन्हें एडिट कर सोशल मीडिया पर डालती, ताकि अंदर की खालीपन को भर सके। उस दिन सियोल में हवाई सुरक्षा अभ्यास चल रहा था। उसने कैमरे से बाहर की दुनिया देखी और इसी से उसकी जिंदगी बदल गई। उसने हान नदी के एक सुनसान द्वीप पर एक आदमी को देखा जो आत्महत्या करने की सोच रहा था। शाम को दोबारा देखने पर तभी से लड़की को उसके जीवन में दिलचस्पी हो गई। आने वाले दिनों में वह कैमरे से उसकी हर हरकत देखती, तस्वीरें खींचकर उसके बदलाव दर्ज करती रही। 2 महीने बीत गए। आखिरकार लड़की ने उससे संपर्क करने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन रेड वाइन मंगवाई, सारी वाइन फेंक दी, अंदर एक चिट्ठी रखी। रात के सन्नाटे में हिम्मत जुटाकर वह पहली बार घर से निकली। हान नदी के पुल पर जाकर उसने बोतल द्वीप की ओर